इंदौर में दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से हराकर प्याज के बाद चीनी घोटाले के आरोप में घिरी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार पर राशन की चीनी खरीद के मामले में गड़बड़ियों का आरोप लगा है। मामला एंटी करप्शन ब्रांच के पास भी पहुंच गया है और एसीबी के जॉइंट कमिश्नर का कहना है कि इस मामले में संबंधित विभाग के मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी नोटिस भेजा जा रहा है। चीनी खरीद को लेकर आरोपों में घिरी दिल्ली सरकार ने इस मामले में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन इस मामले में नोडल एजेंसी है जो केंद्र सरकार की स्कीम के तहत ओपन मार्केट से चीनी खरीदती है। सरकार के मुताबिक इस मामले में तमाम प्रमुख अखबारों में विज्ञापन निकालकर ई टेंडर मंगाए जाते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली में न्यूनतम मेहनताना बढ़ाने का फैसला किया है। लेबर डिपार्टमेंट को इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों के लिए एक पॉलिसी बनाने के लिए भी कहा गया है। इस पॉलिसी में विभाग से ये बताने को कहा गया है कि दिल्ली में न्यूनतम मेहनताना कितना होना चाहिए। दिल्ली में सड़क किनारे पटाखे बेचने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो इसके लाइसेंस ना दे। सार्वजनिक जगहों पर पटाखे बेचने वालों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में फैले कूड़े के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका में कहा गया है कि ओखला इंडस्ट्रियल इलाके के पास लगभग 3 किलोमीटर तक कूड़ा खुले में बिखरा हुआ है, लेकिन उसे हटाने के लिए दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने उबर और टैक्सी फॉर श्योर जैसी टैक्सियों को दिल्ली में अगले कुछ महीने डीजल पर टैक्सी चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में 1 मार्च 2016 के बाद दिल्ली की सड़कों पर डीजल रेडियो टैक्सी नहीं चलने दी जाएगी। दिल्ली से लापता प्रॉपर्टी डीलर सत्येंद्र की लाश बहादुरगढ़ से मिली। सत्येंद्र पिछले 5 दिनों से निहाल विहार से लापता था। सत्येंद्र प्रॉपर्टी डीलर के अलावा दूध का व्यवसाय भी करता था। उसके शव पर गोली लगने के निशान हैं। सत्येंद्र के घर वालों ने उसके दोस्तों पर हत्या का शक जाहिर किया है। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ एटीएस ऑपरेशन सेल ने म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाइजीरियन और 2 छात्र हैं। ये लोग गुड़गांव में होने वाली रेव पार्टी में सप्लाई करने वाले थे। तीनों शख्स इस खतरनाक ड्रग्स को म्याऊ म्याऊ का कोड देकर उसे बेच रहे थे और फोन पर ही दूसरे छात्रों के साथ सौदा करते थे। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में एक शख्स ने अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसकी 16 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह पति पत्नी के बीच संपत्ति विवाद है। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके में 2 झपटमारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिल्मी स्टाइल में हथियारों के साथ पकड़े गए इन लुटेरों के कब्जे से पुलिस को 2 सोने की चेन और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर के बाद जेल प्रशासन ने सख्ती करते हुए जेल नंबर 1 में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित चीजें बरामद हुई। सर्च ऑपरेशन में जो चीजें बरामद की गई उनमें एक आईफोन, 4 मोबाइल चार्जर, एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक ईयरफोन, 4 हैंडमेड चाकू शामिल है। सर्दियां करीब आने के साथ ही राजधानी पर स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। सर्दी जुकाम के साथ दस्तक देने वाले स्वाइन फ्लू ने 2 शिकार बना लिए हैं। डॉक्टर अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार स्वाइन फ्लू डेंगू की तरह ज्यादा घातक रूप से सामने आ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने अभी से स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में गुलाम अली और कसूरी प्रकरण के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिखता। हर रोज दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाते दिखते हैं। मंगलवार को अटकलें लग रही थीं कि शिवसेना सरकार से अलग होने का मन बना रही है और एनसीपी की राह तक रही है, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सामने आकर इसका खंडन किया। किसानों की काउंसलिंग के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने सरकार को धमकी दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि सरकार काउंसलिंग करने का फैसला वापस ले, नहीं तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। सरकार ने किसानों में आत्महत्या रोकने के लिए काउंसलिंग करने का फैसला किया है। कांग्रेस के मुताबिक इसके जरिए सरकार किसानों को मानसिक रोगी घोषित करना चाहती है। पंकजा मुंडे के लिए राहत की खबर। चिक्की घोटाले की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट को सरकार ने बताया कि चिक्की में धूल मिट्टी नहीं मिली। सरकार ने कोर्ट में गाजियाबाद लैब की रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी स्कूलों में चिक्की की सप्लाई पर बैन जारी रहेगा।
एमएनएस एक नए मुद्दे के साथ सामने आई है। एमएनएस के निशाने पर इस बार है गुजराती समाज। मुंबई में इन दिनों गरबा की धूम है। एमएनएस चाहती है कि महाराष्ट्र में गरबा पर मराठी गाने बजें, इसलिए वो अलग से पंडाल तैयार कर रही है। शीना बोरा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। वर्ली में एक फ्लैट को शीना की मौत के बाद विधि के नाम पर रजिस्टर किया गया। वर्ली का फ्लैट उसी बिल्डिंग में है जहां पीटर और इंद्राणी मुखर्जी साथ रहते हैं। विधि इंद्राणी और संजीव खन्ना की बेटी है। कोटकपुरा में पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प के खिलाफ सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। पुलिस के साथ झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घायलों में से 24 पुलिस वाले हैं। पंजाब सरकार ने धर्म ग्रंथ के कथित अपमान को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों का सुराग देने वाले के लिए 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया। इस मुठभेड़ में सेना के कमांडो को शहादत देनी पड़ी। एलओसी के पास कृष्ण घाटी सेक्टर में घुसपैठिए फायरिंग कर रहे थे। लांस नायक गोविंद सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे। सेना के पास खुफिया जानकारी थी कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ग्रेनेड ब्लास्ट में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए। ग्रेनेड संदिग्ध आतंकियों ने सेना के कैंप के पास बस स्टैंड में रखा था। ग्रेनेड धमाके में आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद पुलिस और सेना ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। ईरान की जेल में बंद 9 भारतीय 2 साल बाद स्वदेश लौट आए हैं। बताया जाता है इनमें कुछ लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो कुछ यूपी, हरियाणा और उड़ीसा के। दिल्ली आज तक ने अगस्त के महीने में उनके बारे में विस्तार से खबर दिखाई थी। खबर का असर हुआ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करके उनकी रिहाई को सुनिश्चित कराया। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। वैज्ञानिकों की माने तो मौसम का मिजाज बदलने की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगले 48 से लेकर 72 घंटों तक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में धूल भरी आंधी से दोपहर में अंधेरा छा गया। आंधी में एक प्राथमिक स्कूल की रेलिंग गिरने से एक शिक्षक की मौके पर मौत हो गई। 4 छात्र घायल हो गए। आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़ गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पठानकोट के करीब माधोपुर में तेज बारिश और तूफान ने जानलेवा कहर ढाया। शेड गिरने से एक युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। धूल भरी आंधी की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मुलाकात में नेताजी की फाइलों को सार्वजनिक करने का भरोसा दिया। सुभाष चंद्र बोस के 35 परिजनों को पीएम आवास पर बुलाया गया था, जिनसे पीएम ने बातें की। पीएम ने ऐलान भी किया कि केंद्र के पास मौजूद नेताजी की गुमशुदगी से जुड़ी सभी फाइलें 2016 में नेताजी के जन्मदिन से सार्वजनिक करनी शुरू कर दी जाएंगी। दादरी कांड के 16 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और घटना पर दुख जताया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, दादरी कांड और गुलाम अली के साथ घटी घटनाएं सचमुच दुख देती हैं, लेकिन इससे केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। पीएम ने कहा, विपक्ष अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। इस छद्म सेकुलरवाद का बीजेपी विरोध करती है। दादरी की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुखद बताकर बीजेपी और केंद्र को इससे अलग करने की कोशिश पर शिवसेना ने पानी फेर दिया। शिवसेना ने पीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जिस नरेंद्र मोदी की पहचान विश्व में गोधरा और अहमदाबाद से होती है और वो अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। बिहार में दूसरे राउंड की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 16 अक्टूबर को 32 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 16 अक्टूबर को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें कई नक्सल प्रभावित हैं। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए चुनाव का वक्त अलग अलग रखा है। दालों की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार दालों का आयात कर इनका बफर स्टॉक बनाएगी ताकि बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जा सके। वित्त मंत्री ने बताया कि 7,000 टन दाल आयात कर ली गई है। खुले बाजार में दाल का भाव 187 रुपए किलो तक पहुंच जाने को जेटली ने कहा, कीमतों पर काबू के लिए कुछ दिन इंतजार करें। पूरे देश में अलग थलग पड़ती जा रही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में भी हालत खस्ता है। अब कांग्रेसी हार और जीत को लेकर खुद भिड़ रहे हैं। दौसा निकाय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम करने वाले बागियों के साथ जिला कांग्रेस की बैठक के बीच जमकर पिटाई की गई। दौसा में कांग्रेस ने मंथन बैठक का आयोजन किया था।
देश के जाने माने उद्योगपति और रेलवे कायाकल्प परिषद के अध्यक्ष रतन टाटा ने रेल हादसों की संख्या पर चिंता जताई है। रतन टाटा ने रेलवे बोर्ड को जीरो एक्सीडेंट मिशन की कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी है। रेल भवन में रेलवे कायाकल्प परिषद की बुधवार को चौथी बैठक थी। हाजी अली की जियारत पर आए पाकिस्तान के एक परिवार की शिकायत, मुंबई के होटलों में रात ठहरने की जगह नहीं मिली। नियम के मुताबिक सभी लोग इनसे सी फॉर्म मांग रहे थे। दिल्ली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल 2 बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक और ड्राइवर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर से बुजुर्ग महिला 8 दिन से लापता है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में महिला के लापता होने के संबंध में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन आज 7 दिन बाद भी वृद्ध महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता कादर खान को गंभीर हालत में हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में भर्ती कराया गया है। यहाँ आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा से उनका उपचार किया जाएगा। फिलहाल उन्हें 10 दिनों के लिए यहाँ लाया गया है। कादर खान लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं और कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पतंजलि में आचार्य बालकृष्णन ने माला पहनाकर कादर खान का स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में खराब मौसम का किसानों पर कहर पड़ा है। यहाँ अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की 50,000 बोरियां बर्बाद हो गई। किसानों की शिकायत है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद फसल को बरसात से बचाने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि अब खरीद एजेंसियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा। पाली में गणपति की मूर्ति विसर्जन के बाद सिटी लेक में मछलियों का मरना जारी है। लोगों का कहना है कि पीओपी से बनी मूर्तियों और केमिकल रंगों के जहर से मछलियां दम तोड़ रही हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रिहायशी इलाके में 3 तेंदुए घुस आए। तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर 2 तेंदुए वापस भाग गए। तीसरा पास के मुर्गी के बाड़े में घुस गया। तेंदुए ने बाड़े की 20 मुर्गियों को मार दिया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर उसे पिंजरे में कैद किया। कानपुर में प्राथमिक स्कूलों में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। हाल ये है कि बच्चे डंडे लेकर स्कूल में पढ़ने आते हैं और टीचर भी डंडा लेकर क्लास लेते हैं। कई बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है। स्कूल की तरफ से नगर निगम में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बच्चों और टीचरों ने मिलकर एक बंदर को क्लासरूम में बंद कर दिया। कुरुक्षेत्र जिले का कस्बा शाहबाद की तस्वीर हॉकी के मैदान में बदल गई। इस छोटे से गांव ने राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी दिए हैं। कानपुर में थैलेसीमिया से जूझ रहा कुणाल अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जौहर दिखाने जा रहा है। अपने जन्म के साथ ही थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे कुणाल को हर 20 दिन में अपना खून बदलना पड़ता है। मुरादाबाद में ही टेबल टेनिस की कोचिंग दे रहे कुणाल ने पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं में कई मेडल जीते हैं। राजकोट में तलवार रास गरबा के साथ महिला सशक्तिकरण की झांकी। तलवार रास की प्रैक्टिस पिछले 1 महीने से चल रही थी। संस्था की संचालक कादबरीबा जाडेजा राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। इस साल 300 से ज्यादा महिलाओं ने तलवार रास का हुनर सीखा, जिसमें 10 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की नानी माँ भी शामिल है।